आगे जयशंकर प्रसाद की रचना श्रद्धा मनु है। उसमें क्या वो कह रहे हैं ये देखिए कि श्रद्धा मनु इस रचना में जो संस्कृति देव संस्कृति का विनाश के बाद में विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के बारे में सर्वप्रथम जो श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है व्यक्तियों का उद्गम, उसके बारे में यहाँ पर बहुत ही अच्छा चित्रण किया हुआ है जयशंकर प्रसाद ने। क्या कह रहे हैं? कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। यहाँ पर अगर प्रसंग देखा जाए तो ये होगा कि श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर पूछ रही है कि तुम कौन हो, उस निर्जन स्थान में यहाँ क्यों बैठे हो, और श्रद्धा के अंदर मनु के व्यक्तित्व को जानने की इच्छा जागृत होती है। तो वहीं यहाँ कह रहे हैं कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर। श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है तुम कौन हो, किस प्रकार सागर की लहरें। कह रहे हैं कौन तुम संस्कृत जल निधि के तीर, जल निधि के तीर जो जल का निधि यानी सागर के पास तुम कौन हो, तरंगों में फेंकी मणि एक, जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, जिस प्रकार से सागर अपने लहरों से के तरंगों से मणियों को अपने किनारे फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में तुम फेंके गए कौन हो, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। कह रहे हैं तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार से सींच रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निकट तट को आलोकित करती है। कहने का मतलब है सागर तट के किनारे पर मणि तट की प्रभा को बढ़ाती है, ऐसे ही तुम भी इस शांत आभा वाले स्थान के निर्जन स्थान को सिंचित कर रहे हो, सुशोभित कर रहे हो। हमें कह रही है मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। कह रहे हैं हे अपरिचित बंधु, तुम मुझे मधुरता, थकावट और निरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की बात प्रतीत हो रहे हो। कह रहा है मैं तुम्हें नहीं जानती, फिर भी तुम में मधुरता है, थकावट दिख रही है, निरवता दिख रहा है, इस संसार के सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहा है। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमयी हो, फिर भी तुम्हारी मुखारती के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूपी करुणा से भरा हुआ ये चंचल मन आलस को धारण कर लिया है। कह रहे मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य कि मैं तुम्हें नहीं जानते, फिर भी तुम्हारे अंदर जो मधुरता है, थकावट है, निरवता है, उससे परिपूर्ण हो, तुम संसार के सुलझे हुए रहस्यों की भांति मुझे प्रतीत हो रहे हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आगे भी कह रहे हैं तुम रहस्यमय हो, तुम्हारी अगर चेहरे की आकृति देखें उसके तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा रूप जो है वो सुंदर और मौन को धारण किए हुए करुणा से भरा हुआ है, और चंचल मन के साथ साथ तुम आलस को धारण कर लिए हो।